ये देख लो, ठीक से देख लो इसको। सभी समस्या का मूल कारण ईवीएम मशीन है। ये देख लो भाई, नेता मत बनो, अपनी ड्यूटी करो दोस्त। भाई नेता से निकाल दिया रे हमें। वंदे मातरम। जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, शायद मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे। और हाँ, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे, नए लोग जो जुड़ेंगे, वो अलग अलग तरीके से कमेंट देने शुरू करेंगे। फिर मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपके सामने जब बात करूंगा, तो शायद वीडियो के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के जरिए जब मैं आपके सामने बात करने की कोशिश करूंगा, तो कुछ लोग यहाँ पे अलग अलग स्वरूप में आएंगे। सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से आज कि आपको कुछ आज बात रखने की कोशिश करूंगा, जो बात आपसे कई 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 दूर हो चुकी है। और कई लोगों ने मुझे आज बात भी की। ये चार गेरोजी सर बोले जय भीम भाई जय भीम, लाइक डन सर, धन्यवाद, जय हिंद। शेर का हो अभी, गणेश जी बोल रहे शेर कहाँ हो अभी। मैं इधर ही हूँ, धुले में हूँ अभी। और आज पुलिस थाना में भी गया था, वो सारी चीजें आप बात करूंगा। पुलिस थाना में मुझे पुलिस प्रशासन ने किस तरह बात की, और तमाम चीजें आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। आज मेरा इसमें मेरा फेसबुक था, जिसको इंडिया में बंद कर दिया गया है। इंडिया में कोई भी मेरा फेसबुक नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ पे अनअवेलेबल कर दिया गया है। जब मैं लाइव आता हूँ फेसबुक में अपनी बात रखने के लिए, तो हमारे जो फेसबुक था मेरा, 1,06,000 लोग मेरे से जुड़े हुए थे। हमारे देश के लोग हमारी आवाज देखने के लिए बहुत उत्साह कर रहे थे, और हमारी आवाज उन लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई थी जिन लोगों तक मैं आपको पहुंचाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं। और हाँ, जब ये आवाज ज्यादा ज्यादा संख्या में पहुंचने लग गई, तो हमारे उनको पता चला कि अब ये आवाज देश के लोगों को पता चल रहा है कि सच्चाई क्या हो रहा है, हकीकत क्या हो रहा है। तमाम चीजें जब बाहर पता चलना शुरू हो गया, तो उसको चैनल को, जो फेसबुक था मेरा, वो बंद कर दिया गया। जब मैं लाइव आया उस फेसबुक में दोबारा, तो उस फेसबुक में अदर लोग दिख रहे थे मुझे। अदर मतलब मेरा जो फेसबुक था वो बंद कर दिया गया इंडिया में। इंडिया में ही नहीं देख सकते, बाकी अदर देश देख सकते। जब मैं फिर से मैं उन देश के सामने गुहार लगाता रहा कि सर हमें न्याय दे दो, हमें न्याय दे दो, तो बड़ा अंदर से फीलिंग हो रहा था। उसमें से दो चार दूसरे देश के थे, उन्होंने बोला बोला सर आपका तो इंडिया में तो बंद हो गया। मैंने बोला हाँ बंद हो गया, तो आप इंडिया में न्याय मांगिए ना, यहाँ क्यों मांग रहे। मैं बोला क्यों नहीं मांग सकता, क्यों नहीं मांग सकता। जब ये चैनल खोला है, लोगों की आवाज उठाने के लिए खोला है मैंने, लोगों को सच्चाई बताने के लिए खोला है, इसीलिए मैं लाइव आके अपनी बात रख रहा हूं। तो बोला इंडिया में मांगिए। इंडिया में सर मेरा इंडिया में चैनल बंद हो गया, ये देख नहीं सकते लोग। ये तमाम चीजें मैंने उनसे बात की, तो उनको बोला ये तो गलत हो रहा है। तो बोला ठीक है हम आपकी आवाज उठाएंगे। मैंने बोला ये तो कई दिन से उठा रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है। न्याय मिलना इतना आसान नहीं है दोस्त। न्याय मिलना शुरू हो जाता ना, तो हमारे लाखों सैनिक जो जिन जवानों को देश सेवा से दूर किया है, वो जवानों को सारों को न्याय मिल जाता। हम ऐसे नहीं घूमते। दिखाओ यहाँ पे फोटो में तस्वीर दिखाओ, आप उन जवानों का दुख दिखाओ जिन जवानों को दूर कर दिया है। दिखाना चाहूंगा आपको, जरूर सुनना वो दर्द। ये देखिए यहाँ पे, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये देखिए, ये सड़कों में ये जो मेरे साथ जवान घूम रहे दिख रहे क्या, देख लो। मुंबई की सड़क है, ये मुंबई की सड़क है, जहां पे हम न्याय की लोगों के पास जा जाके न्याय मांग रहे हैं। तो हमारे चैनल बंद हो रहे, तो अभी हम क्या करें। अभी फिर से रस्तों में जाना पड़ेगा आप लोगों के सामने कि हमें न्याय दे दो, हमें न्याय दे दो। जब हमारे चैनल की आवाज देश के लोगों तक नहीं जाएगी, हमारे देश के लोगों तक हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी, तो हम न्याय मांगेंगे। क्योंकि ये तो चैनल बंद करते घूम रहे। कब तक चैनल बंद करोगे, हमारी आवाज बंद करोगे, यही सवाल मैं इनके सामने खड़ा कर रहा हूं। ये देखिए तिरंगा है हाथ में, बाकी कुछ नहीं है। जय खानदेश सर,
क्या हुआ भाई, आखिर बात क्या है? बाकी ये है सर, मेरा फेसबुक चैनल था जिसमें 1,06,000 लोग जुड़े थे, जिनके सामने मैं जवानों का दुख बता रहा था। उस चैनल को भी बंद कर दिया गया कि सारा सिस्टम इन्हीं के पास है। मैं बोल रहा हमें न्याय तो दे दो भाई। न्याय क्यों नहीं दे रहे? न्याय तो नहीं दे रहे, उल्टा अन्याय हो रहा है और हमारे ही खिलाफ झूठी एफआईआर करवाने के लिए भाग रहे। जब झूठी एफआईआर करने के लिए भाग रहे तो हमारे पास एक मंत्रालय से एक लेटर आया है, जिसका लेटर भी मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए, मंत्रालय से लिखा है, ग्रीविनस पोर्टल। ये जो मैंने मंत्रालय में डाला था, नमस्कार चंदू बाबूलाल चव्हाण जी, आपले पत्र प्राप्त झाले आहे, पाठपुराव्यासाठी ऑफिसला क्रमांकाला आहे पाठवले। ये मंत्रालय का है, ये जो दिख रहा है ये मंत्रालय का है। यहाँ पे मैंने पत्र डाला था, विज्ञापन डाला था, मुझे ईमेल मिला, ये सारी चीजें मिली। फिर मैं पत्र व्यवहार कर करके थक गया। ये मंत्रालय के सामने की चीज है। देखिए, न्याय मांगने गए थे मंत्रालय के सामने, पर मंत्री मुझे एक भी नहीं मिला। ये देखिए, बच्चा है मेरा, मेरे साथ एक जवान था, पुलिस वालों हमें उठा रहे थे। ये मेरी वीडियो है, मेरा ही मोबाइल है दूसरा, उसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये देखिए, यहाँ पे ये मेरा बच्चा है। हम मंत्रालय के सामने गए थे न्याय मांगने के लिए, पर न्याय की जगह हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। जब मुझे पता चला तो मैं आवाज उठाने लगा, तो हमारे देश के लोग देखने लगे कि ये गलत हो रहा है। जब ये गलत हो रहा है, देश के लोगों को पता चलने लगा, तब हमें हमारी आवाज को बंद करने के लिए, मेरा फेसबुक जिस तरह बंद कर दिया गया इंडिया में, तब हम खामोश बैठे रहे। खेती भी नहीं है मेरे पास, धंधा भी, देश में कोई जॉब भी नहीं कर सकता। नेशनल सिक्योरिटी की बात कहने वाले अभिनंदन भी तो गए थे, अधिकारी थे, मेडल लगा के घूम रहे भाई। हम तो भीख मांग रहे। और 2024 तक कैसे देश सेवा करवाई फिर हमारे से? है अभी यहाँ पे एक यूपी में एक घटना हुई, मैं न्यूज में देख रहा था। घटना कौन सी हुई? एक कोई जवान आए थे 4-5, मैंने देखा वो न्यूज में, वो 4-5 जवान आए, गेट उठा के लेके चले गए। और जो कर्नल थे, जो भी अधिकारी होगा, उसने आदेश दिया, आपका घरों का मसला, गाड़ी जो देश की सेना की गाड़ी थी, वो घरों का मसला सॉल्व करने के लिए आपने वहां पे पेट्रोल फूका, जवानों को 4-5 जवान भिजवा दिए। ऑथोरिटी लिया था किसी से? परमिशन लिया होगा तो ठीक है, परमिशन लिया होगा तो गलत है ना अधिकारियों का ये चीज। जब ये चीज लोगों को सामने हम बताने की कोशिश करें, तो अधिकारी हमारे ही खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भाग रहे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्ट्रांग और अच्छी है, पर ऑर्गेनाइजेशन में अंदर अगर कुछ खामियां, कुछ गलत हो रहे, तो इस चीज के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, तो हमें सिक्योरिटी के नाम पे हमारे चैनल को बंद कर दिया जाता है। हम अगर आजाद भारत में 1947 में हम आजाद हुए, और आजादी की तरह हम अपने सामने, देश के सामने वो चीज रखना चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय कैसे हो रहा है, तो इसको भी रोकने की कोशिश किया जा रहा है। तो हम कैसे आपके सामने न्याय मांगे, कैसे हम आपके सामने प्रस्तुत करें हमारा दर्द, ये आप लोगों के सामने में बताने की कोशिश कर रहा हूं। जंतर मंतर भी जा गया है, वहां मंत्र कम जंतर ज्यादा चल रहा है। जैसे हम गए वहां पे, पुलिस प्रशासन ने हमें उधर से भी उठा लिया था। और आपको देखना है, ये मुंबई की सड़कों में भी गए थे, जहां कसम परेड चल रही थी मंत्रियों की। देखो, ये वही टाइम है। ये देखिए, पुलिस प्रशासन ने मंत्रालय के सामने कैसे रोका था हमें। ये देखिए, ये जवान, हम, ये देख लो थोड़ा, हमें देख लो, ये पुलिस प्रशासन ने कैसे उठाया था, देख लो। मोबाइल भी छीन रहे थे हमारे से। देखिए, कब हमारा दर्द सुना जाएगा यार दोस्तों? क्या हमारे देश में हमारी आवाज कोई सुनना भी नहीं पसंद करेगा? क्यों नहीं सुनना चाहते हो? ड्यूटी से निकाल दिया इसीलिए तो बोल रहे हैं हमें ड्यूटी करने दो, यही तो बोल रहा हूं मैं। जब आप आवाज नहीं उठाओगे तो होगा ही, जो चाहे वो करेंगे। आप आर्मी से हो या गया, आर्मी से हूं तभी तो घूम रहा हूं, तभी तो भीख मांगते घूम रहा हूं भाई दोस्त। पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन यातना झेली है मैंने, देश के लिए 3 महीना 21 दिन यातना झेली है। ये महाराज गए थे, इनको मेडल लगाया यहाँ पे, देखिए, इनको भी जानते होगे आप, इनको मेडल मिला था। ये 2 दिन में आए थे, मैं 4 महीने में आया था, फर्क यही है। मैं एक सिपाही था, अगर मैं भी अधिकारी रहता तो शायद मेरा भी संसद में सत्कार किया जाता। पर हमारे देश में जो पाकिस्तान से आने वाली सीमा इधर जो आई है, उसको बहुत कुछ अच्छा काम हुआ है उनका, और हम लोग यहाँ पे भीख मांग रहे हैं।
न्याय की भीख। ये देखिए, जब हम लोगों के सामने आवाज उठाते तो हमारे चैनल बंद होते हैं। मैं बोलता चैनल बंद हो रहे क्यों? चैनल क्यों बंद करे सर? हमारे आवाज सुन लो, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे गाइडलाइन फॉलो कर करके हम थक गए, इसलिए हम यहाँ पे इसी तरह दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि हमारे चैनल बंद करने की कोशिश कर रहे। देख लो आप लोग सब। यही तो सवाल कर रहा हूँ देश के सामने, मैं क्यों गया था? या तो नहीं पता तो हमारे देश के नेता लोग बता दे। हमारे देश के बहुत सारे रक्षा में रक्षा मंत्री से लेकर बहुत सारे सलाहकार है, उनको पूछ लो मैं क्यों गया था पाकिस्तान में। कोई आलू पराठा खाने नहीं गया था, देश के लिए गया था मैंने। 3 महीना 21 दिन यातना झेली थी, और वही सुनने के बाद मेरी नानी भी हमारे से छोड़ के चली गई। जब ये चली गई तो हमने जब आवाज उठाना शुरू किया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो हमारे चैनल बंद हो रहे। हमारी बहुत इतिहास, हम चले गए थे वहां पे, घूमने गए थे हम। कोई सुनने की ताकत रखी है भाई दोस्त? ये जो तमाम चीजें जो है यहाँ पे, जो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये वही चीज है जिसको आपसे दूर किया गया है। और रही बात जवानों की समस्या से रिलेटेड, जवान देश का रक्षक देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता? ये पत्नी को लेके भी गए थे हम, यहाँ पे मंत्री आने वाले थे, मंत्री अनशन कर करके थक गए हम। जब लोकतंत्र में हमें न्याय कोई दे नहीं सकता, तो यहाँ पे बात करने के लिए सारे लोग आ जाते, प्रकट हो जाते। सर 9 वर्ष